नमस्कार, किस्सा कुर्सी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। 8 राज्यों में की 71 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 1 बजे तक करीब 39% तक वोटिंग अब तक हो चुकी है। देश के 8 राज्यों की 71 सीटों पर वोटिंग चल रही है। साथ ही साथ हम आपको उन वोटर्स की तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने मतदान का इस्तेमाल किया है और अपनी तस्वीर हमारे साथ शेयर की है। अब तक आपको बता देते हैं कि स्टेट वाइज क्या सिचुएशन रही है परसेंटेज ऑफ वोटिंग की। तो बिहार में 37.71% अब तक वोटिंग दर्ज की गई है। 1 बजे तक के रुझान आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर मतदान हो रहा है और दोपहर 1 बजे तक 6.66% अभी तक वोटिंग टर्नआउट हुआ है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान चल रहा है। 43.44% दोपहर 1 बजे तक का रुझान वोटिंग का प्रतिशत सामने आया है। महाराष्ट्र की 17 सीटों पर मतदान चल रहा है। 29.74% दोपहर 1 बजे तक महाराष्ट्र में वोटर टर्नआउट रहा है। ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान चल रहा है। वहां पर करीब 36% दोपहर 1 बजे तक मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत आपको बता रहे हैं। राजस्थान की 13 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। लगभग 45% दोपहर 1 बजे तक वोटिंग दर्ज की गई है। राजस्थान में मतदान प्रतिशत 1 बजे तक का क्या रहा है वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर 34.42% दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत रहा है। पश्चिम बंगाल में भारी मतदान के बीच चुनावी हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। आसनसोल और बीरभूम में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता एक दूसरे के सामने आ गए और दोनों पक्षों में जमकर झड़प भी हुई। आसनसोल में तो हालात संभालने के लिए आरएएफ को तैनात करना पड़ा। वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, गर्म हो गई है। टीएमसी ने बाबुल सुप्रियो पर गड़बड़ी का आरोप लगाया तो बाबुल सुप्रियो ने ममता सरकार पर गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगा दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से झगड़ा टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों के बीच उठ खड़ा हुआ। और 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तो बाबुल सुप्रियो अपनी बात कह रहे हैं, मीडिया के सामने आके अपना एतराज जाहिर कर रहे हैं और दूसरी तरफ किस तरह से लोग बेकाबू हो गए। उन्हें काबू करने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये किसी न किसी पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं जो अपने हाथों में लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर हावी नजर आ रहे हैं और पुलिस बीच बचाव करती आरएएफ की टीम को वहां पर आना पड़ता है इस तरह की हिंसा को शांत कराने के लिए। लाठीचार्ज की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। धक्का मुक्की करते हुए लोग दिख रहे हैं। समर्थक एकदम से भड़के हुए नजर आ रहे हैं और कार पर भी हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि शायद ये कार बाबुल सुप्रियो की थी या वो उसमें खुद बैठे हुए थे जिस पर यह हमला हुआ है। तो टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और ये तस्वीरें तो चौथे चरण के मतदान में 8 स्टेट्स हैं जो आज अपने अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पर 71 सीट्स हैं जिस पर चुनाव किया जा रहा है। उनमें से 8 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। मुंबई, सवाई माधोपुर राजस्थान की तस्वीर है, कानपुर की तस्वीर है, हमीरपुर है, जोधपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट की ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर लोग मतदान करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वोटर टर्नआउट है। विजुअल से समझ में आता है कि वोटर टर्नआउट किस तरह का इस वक्त तक नजर आ रहा है। बिहार के समस्तीपुर में वोटिंग को लेकर क्या रुझान है बता रहे हैं हमारे सहयोगी रजत राकेश टंडन। मैं इस वक्त बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं सुबह से ही लोगों की जो लाइन है वो लगना शुरू हो चुकी है। लगातार लोग मतदान के लिए निकले हैं और हमारी भी अपील यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के लिए निकले। ब्रेकफास्ट आपने किया या ब्रेकफास्ट से पहले ही आए मतदान करने? नहीं, अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया। ब्रेकफास्ट से पहले मतदान? हाँ, ब्रेकफास्ट। अपील भी करेंगे लोगों से कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग निकले? बिल्कुल, निश्चित रूप से करेंगे। जितना ज्यादा लोग कर सकें। मुद्दे क्या होंगे? आप तो लाइन में लगे हुए हैं, थोड़ी देर बाद वोट कास्ट करेंगे। बिहार में समस्तीपुर में मुद्दे क्या होंगे वोटिंग? मुद्दा तो विकास है, डेवलपमेंट है, लोगों को अच्छा शिक्षा मिले, युवाओं को रोजगार मिले। कोई इंडस्ट्री नहीं है समस्तीपुर में, कल कारखाना इंडस्ट्री लगना चाहिए। ये सारे मुद्दे। चाचा, क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव?
मुद्दा क्या, हम लोग तो अब अपना रोजगार सब दिन से करते आ रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, बस यही है। अपना आगे देश को देख रहे हैं, देश के मुताबिक जो अच्छा बुझाएगा। क्या लगता है फिर से मोदी सरकार आने जा रही है? हाँ, तो फिर से मोदी सरकार और एक बार मोदी सरकार, ये हमारी घोषणा थी। और 2014 का चुनाव मोदी जी के नाम पर हुआ था, लेकिन एक काम पर जो चुनाव हो रहा है, 5 सालों में जो काम हुआ है, सबका साथ सबका विकास का काम, 10% आरक्षण सवर्णों को देने का निर्णय, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का निर्णय, दिव्यांग जनों को 3% आरक्षण जो है वो 4% नौकरियों में देने का निर्णय, और ऐसे बहुत सारे निर्णय जो दलितों का जो अट्रॉसिटी एक्ट था उसको पूरा संरक्षण देने का कानून बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के बहुत सारे स्मारक बनाए, इसीलिए पूरे वर्ग के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और इसीलिए सर ये कहा जा रहा है कि मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या उनके सांसद एरिया में गए नहीं, काम ही नहीं किया, इसकी वजह से मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, ये सही है लगता है? नहीं, मुझे लगता है सांसदों ने काम किया है। मोदी जी के नाम पर तो हम चुनाव लड़ ही रहे हैं, सांसद के नाम पर चुनाव नहीं जीतेगी, मोदी जी के नाम पर जीतेगी। सेना के नाम पर चुनाव लड़ना सही है? सेना के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ना बीजेपी ने बहुत ज्यादा इसका यूज किया है। नहीं, मुझे लगता है कि भाई बीजेपी ने बोला है कि भाई हिंदुत्व हमारा राष्ट्रीयत्व है और हिंदुत्व सर्वधर्म का हिंदुत्व है, ये शिवसेना भी बोलती है, बीजेपी भी बोलती है, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ये भूमिका वो रखते हैं। मतदान पे और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक शर्मा मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं और संजीव नायक मेरे साथ ओडिशा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अभिषेक आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज सारा जो स्टार अट्रैक्शन है वो मुंबई में देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े सितारे बाहर आ रहे हैं और वोट भी कर रहे हैं और लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं अपनी अपनी सेल्फी और तस्वीरें शेयर करके कि वो वोटिंग करके आए हैं, लोगों को भी बाहर निकल के वोटिंग करना चाहिए। हालांकि वोटिंग प्रतिशत बहुत अच्छा नहीं है महाराष्ट्र का। और देखिए बिल्कुल, अगर 1 बजे के आंकड़ा बताऊं आपको, अगर 1 बजे तक महाराष्ट्र की पूरी जो 17 सीटों पर महाराष्ट्र में वोट पड़ रहा है, करीबन 30% के आसपास वोट हो चुका है। यानी हम कह सकते हैं एकदम खराब वोटिंग परसेंटेज अब तक नहीं है, क्योंकि 1 बजे तक आंकड़ा अभी और कई घंटे बाकी है, तो हो सकता है परसेंटेज आंकड़ा और बढ़ सकता है। मुंबई की बात करें, मुंबई में ओवरऑल करीबन यही हालत है कि करीबन 30% के आसपास मुंबई में भी वोट पड़ा है। सबसे अधिक मुंबई की जो 6 सीटें हैं, जो मुंबई उत्तर मुंबई है, जहां से उर्मिला मातोंडकर चुनाव लड़ रही है, उस पर सीट पर सबसे अधिक वोटिंग चल रही है। इस वक्त करीबन 33% के आसपास 1 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा दूसरा अगर कोई सबसे अधिक वोटिंग मुंबई में अगर देखने को मिल रहा है तो वह है जो मनोज कोटक का, जो बीजेपी के, और साथ ही साथ वहां पर ईशान्य मुंबई जो कहा जाता है वहां पर वोटिंग चल रही है। सबसे कम वोटिंग अगर कोई चल रही है मुंबई में तो साउथ मुंबई, दक्षिण मुंबई, जहां से मिलिंद देवरा और शिवसेना के जो वर्तमान में सांसद हैं, यहां पर उनके बीच में लड़ाई चल रही है। यहां पर करीबन 28% के आसपास वोटिंग हुई है। लेकिन इस पूरे 17 सीटों में जो महाराष्ट्र की है, नंदुरबार में सबसे अच्छा वोटिंग देखा जा रहा है। करीबन अब तक 40% के आसपास 1 बजे तक वोटिंग हो चुकी है। तो जरूर तमाम फिल्म स्टार जरूर बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलकर लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग उतर कर वोट करें। और यह एक ऐसा जश्न है लोकतंत्र का कि जरूर हर किसी को अपना हक बजाना चाहिए, हक दिखाना चाहिए किसी भी सूरत में। तभी आप 5 साल तक अपने तमाम जो प्रश्न है वह पूछ सकते हैं और सवाल खड़े कर सकते हैं कि सरकार क्यों अच्छा काम नहीं कर रही है। इसीलिए जरूर तमाम जो फिल्मी सितारे बड़े बड़े मुंबई के हैं वह बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा चाहे वो झुग्गी झोपड़ी के लोग हों, चाहे वह अन्य लोग जरूर बाहर निकल, क्योंकि मुंबई में गर्मी बहुत अधिक है, तो इसका हो सकता खामियाजा जरूर देखने को मिला। गर्मी की वजह से लोग कम निकल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे और समय बीतता जाएगा, शाम को 6 बजे तक चुकी है, पहले 5 बजे तक वक्त हुआ करता था, लेकिन अब शाम को 6 बजे का वक्त है। तो हो सकता है कि और जब धीरे धीरे दिन ढलेंगे तो इस संख्या इसकी और बढ़ सकती है। यानी मुंबई में जो मैं देख पा रहा हूं कि साथ होता है इसका आंकड़ा 50 से 60% के आसपास वोटिंग का जा सकता है शाम के 6 बजे तक। जी चलिए ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहे। संजीव, आपका रुख करना चाहेंगे। ओडिशा में इस वक्त चुनावी प्रतिशत हमने देख लिया है, 6 सीटों पर आज चौथे फेज का चुनाव हो रहा है। क्या अपडेट है, किस तरह का रुझान चल रहा है लोगों का और किस तरह से अभी तक, क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर कुछ झड़पों की खबरें भी आई हैं, ओडिशा में सब पीसफुल है? हाँ निशा, यहाँ पे पीसफुल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई बड़ी घटना अभी तक घटी नहीं है। ये मैं जहां से बोल रहा हूँ ये एक्चुअली केंद्रापड़ा कंस्टिट्यूएंसी है, जहां से बीजेडी के पूर्व सांसद बैजंत पंडा अब बीजेपी से लड़ रहे हैं, जो कभी यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के दाहिना हाथ थे, आज उनके दुश्मन बन गए हैं। और एकदम यहाँ एक प्रकार का युद्ध चल रहा है कि ये कह सकते हैं
कि अब ये जो दो यहाँ प्रतिद्वंदी हैं, ये लड़ाई उन दोनों के बीच में नहीं हो रहा है, ये व्यक्तित्व की लड़ाई हो रही है। नवीन पटनायक जो चीफ मिनिस्टर है और बीजेडी के चीफ है, और जय पंडा जो यहाँ से खड़े हैं, बैजंत पंडा जिन्हें कहते हैं, ये यहाँ के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से आते हैं। इन दोनों के बीच जो व्यक्तित्व की लड़ाई है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दोनों तरफ जो है अपने सारे ताकत झोंक दिए है यहाँ पर। ये अंतिम चरण है यहाँ का, चौथा और अंतिम चरण, और सारे जो यहाँ के जो केंद्र बिंदु है वो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी केंद्रापड़ा करके ये बन गया है। यहाँ पर चलिए संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। अच्छी बात यही है कि अगर कंपटीशन है तो वो एक दूसरे को चुनौती देने की बात हो रही है, ना कि एक दूसरे पर फिजिकल वायलेंस की। अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी और संजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।